गरीब होना गुनाह है क्या? एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैल लगा हुआ था, मगर नीयत साफ थी। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र मांगा। और मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती रहती है, उसके लिए पैसे मांगे। अजनबी ने पूछा, तुम स्कूल जाते हो? उनका सवाल स्वाभाविक सा था। बच्चे ने कहा, हाँ, जाता हूँ। अजनबी ने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता। माँ चने बनाती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं। हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द उस अजनबी के रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? ना चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। पर अंकल, मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं, माँ हमें देखती रहती है। जब कहता हूँ, माँ तुम भी खाओ, तो कहती है, मैंने खा लिया था। उस समय लगता है झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते थे। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी गुरुद्वारे में आता हूँ। कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। इतना कहकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? उस अजनबी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे उस समय तक यह एहसास कराने वाला वो छोटा सा बालक था जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। और उसके मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि सच में गरीब होना गुनाह है क्या? आज एक मासूम ने उसे जीवन की बहुत बड़ी सबक दे दी थी। शायद कभी कभी ईश्वर इस तरह के दूत हमारे पास भेजते हैं ताकि हम आत्मचिंतन करके समाज के कल्याण की भावना की ओर अग्रसर हो सके। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों, बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए।
अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई जैसे इस अजनबी के साथ हुआ तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।